हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय नेक्स्ट टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आपसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। ये आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी अपडेट। आज दोपहर आपके पार्टनर का मूड कैसा है और उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है। एनर्जी आपसे जितनी भी मैच होती है उतना ही रखिए और बाकी को जाने दीजिए। खुद को प्यार और खुद को नर्चर कीजिए और गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिए। और सबसे बड़ी बात, जीवन जो ज़िंदगी हमें मिली है इसे इग्नोर ना करें। खुद को, अपनी ज़िंदगी को भी वैल्यू करें, क्योंकि अपनी खुद की वैल्यू करते हो तो ही आपकी रिस्पेक्ट और आपकी वैल्यू बढ़ती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उससे आपको सीखना है और आगे भी बढ़ना है, लेकिन अपनी शक्ति यानी अपने अंदर जो आपकी पावर एनर्जी है उससे आपको जिस चीज़ की चाहत है, चाहे वो कनेक्शन रिलेशनशिप हो या आपका करियर हो या आपकी ग्रोथ हो या फैमिली प्रॉब्लम चल रही हो, आपको मैनिफेस्टेशन करते रहना है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन में कुछ ऐसी एनर्जी है जो आप चाहे कुछ भी पा सकते हो। और ये कर कर आप देखिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। चलिए, पर्सन का ध्यान कीजिए और हर किसी पर समय के अनुसार भरोसा मत कीजिए। सोशल मीडिया का ज़माना है और अवेयर होकर भी चलना है। लव हो, क्रश हो या आपको किसी से प्यार हो गया हो, अचानक हुआ हो, देखिए पूरी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं ये भी कह सकती हूँ, मेरे पास बहुत ऐसे लोग आए हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू उनकी मैरिज फिक्स हुई थी, मैरिज होने वाली थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सच सामने आया। इसलिए मैं आप लोग को अवेयर करना चाहूँगी। ऐसे बहुत लोग मुझसे जुड़े हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू उनकी मैरिज भी फिक्स हुई थी और प्रॉब्लम्स भी आई। इसलिए हाँ, मैरिज हो या आप किसी से शादी करना चाह रहे हो, कमिटमेंट दे चाह रहे हो या लव कर रहे हो या आपके क्रश है, कोई आपको पसंद आ गया है, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि बिना सोचे समझे कोई एक्शन डिसीजन ना लें जब तक उनकी बैकग्राउंड ना जान लें। ठीक है, ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है और आपकी फैमिली और आपके पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसलिए कभी कभी कहते हैं ना, मैं कई बार बोल चुकी लव इज़ ब्लाइंड, लेकिन लव इज़ ब्लाइंड इस कदर हो चुका है कि आप खुद ही देख रहे हो कि क्या हो रहा है। अपनों का ख्याल रखें और अवेयर होकर चलें। ठीक है, लेकिन अपनी प्रार्थनाएं जारी रखें। स्ट्रगल कितना भी आएगा, जीत पक्की है। आपको एनी टाइम यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड से ग्रैटिट्यूड शो करना है और आपके खुद के एंसेस्टर से भी। ठीक है, तो आपको सब कुछ मिल सकता है, आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। राइट, चलिए पर्सन का ध्यान कर लीजिए, एंजल्स प्लीज गाइड करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। ठीक है, मुझे पता है कि कुछ लोग नहीं करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जितनी मैं आप लोग को मोटिवेशन और गाइडेंस आज तक मैंने दिया है ना, और पता है कि कितनों की ज़िंदगी बदली है, लेकिन क्या करोगे, सबके अपने कर्म हैं। लेकिन मैं फिर भी कुछ लोगों से कहना चाहूँगी, जैसे जैसे आप लोग जुड़ते हो वैसे वैसे आपकी एनर्जी आती है, पार्टनर की एनर्जी और आपके ब्लॉकेजेस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो निकल कर आती है। भाई, जो सच है वो तो सुनना होगा। मैं शुगर कोट कर बात नहीं करती हूँ, मैं ट्रुथ कर भी सच्चाई करती हूँ, क्योंकि शनि देव को मैं बहुत मानती हूँ और वो कर्म के देवता हैं। माँ काली की बेटी हूँ, तो आप समझ सकते हो कि जो बोलती हूँ, भले ही करवा बोलती हूँ लेकिन सत्य बोलती हूँ। क्योंकि देखिए, ये इंसान हर जगह आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि लोग जान जाएंगे कि कर्म क्या है, वचन क्या है, और हमें जाने के बाद क्या हमें मिलेगा, उसका जब ज्ञान हो जाएगा तो इंसान गलत नहीं करेगा। लेकिन अभी बहुत लोग हैं जो इससे परिपूर्ण नहीं हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी जितना आप लोग को गाइड करती हूँ, इससे आपको समझ में आती होगी।
कि वो पिजन गुटर गू कर रहा है, दोनों मिलकर बातें करते रहते हैं विंडो पे। विंडो के सामने, मेरे घर के सामने विंडो है, वहाँ पे भी पॉलिटिक्स। देखिए कल से कुछ तो सच सामने आ रहा है, इसे आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग के साथ अगर गलत हो भी रहा है या आप गलत करार किए जा रहे हो, हर हाल में खुद को ही समझना है। चाहे उन्होंने आपके साथ गलत किया हो या वो आपको गलत समझ रहे हैं, जो भी हो रहा है यहाँ आपको ही समझना है। और देखिए गाइडेंस की एनर्जी भी आ चुकी है, ठीक है, इसे इग्नोर नहीं करना है। नो नथिंगनेस। Knight of Cups past the Star. देख लीजिए 7 ऑफ सोर्ड्स एंड पॉलिटिक्स। 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 नंबर और 7 नंबर, ठीक है। मैं फिर भी कहना चाहूँगी भाई, जिसकी लाइफ में जिसकी सच्चाई सामने आ रही है ना, प्लीज़ आप लोग अवेयर हो जाइए, क्योंकि आपके सामने ही कार्ड्स निकल कर आए हैं, पॉलिटिक्स एंड 7 ऑफ सोर्ड, दोनों ही धोखे चीटिंग की एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स। हर हाल में चाहे वो आपके साथ गलत कर रहे हैं या उनको लग रहा है कि आप उनके साथ गलत कर रहे हो, ये क्लियर होना भी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो अधूरी रह जाती है, जो पास्ट लाइफ की एनर्जी में चली जाती है। जस्टिस, देखिए जस्टिस का कार्ड निकला ना, इसको ये कार्ड निकल चुका है तो इसे ले लूंगी, छोड़ती नहीं हूँ। बॉटम द डेक से 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स सफल करूंगी बाद में, ठीक है। हे कृष्ण गोविंद है। कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो, ठीक है। कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो, एरिस लियो एंड सैजिटेरियस, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, सारे साइन यहाँ पे। मेष सिंह और धनु राशि, मीन कर्क और वृश्चिक राशि, मकर वृषभ और कन्या राशि, तुला कुंभ और मिथुन राशि, सारे साइन हैं। देखिए अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में, इसे ट्रस्ट इश्यू भी कहेंगे, धोखे भी कहेंगे, झूठ भी कहेंगे, क्योंकि द मून भी है, 7 ऑफ सोर्ड्स भी है एंड पॉलिटिक्स भी है। फिलहाल इस पर्सन ने आपके साथ कुछ तो झूठ कहा है, चीज़ें छुपाई हैं,
या उन्होंने चीट किया है, या चेहरे पे मास्क पहनकर आपके साथ चाहे वो फ्लर्ट किया हो या धोखे दिया हो या झूठ बोला हो, क्योंकि द मून भी है, 7 ऑफ सोर्ड्स भी है एंड पॉलिटिक्स भी है। मतलब आपका भरोसा यहाँ टूटा है, राइट? यहाँ पे भरोसा आपका इन्होंने तोड़ा है और आपका भरोसा टूटा भी है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगी, खुद भी अपने आप को जरूर समझें। देखिए, ये पर्सन ने अगर आपके साथ झूठ बोला, बैकस्टेप किया, चीजें छुपाई, आज ये पर्सन की हालात देखिए। ये लोगों को फुल बना रहे हैं कि वो खुश हैं, राइट? वो लोगों को शो कर रहे हैं कि वो खुश हैं, हैप्पी हैं। शायद आपको भी, लोगों को भी ये ऐसे शो कर रहे हैं जैसे वो बहुत हैप्पी हैं और वो खुश रह रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ऐसा है नहीं। दरअसल ये मास्क पहने हुए हैं। ये हर एक इंसान से, सिर्फ आपसे नहीं, हर एक इंसान से ये झूठ बोल रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं कि वो बहुत हैप्पी हैं और बहुत ईगोइस्टिक हैं, बस अपने काम से मतलब रखते हैं और इनकी इमेज बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन इन्होंने जिस तरह से आपके साथ पॉलिटिक्स एंड बैक स्टेप किया, चीजें छुपाई, जिस पर्सन पे आपने भरोसा किया, एक कार्ड आते तो क्लियर होती। यहाँ सारे कार्ड कह रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत तो किया है, लेकिन अब क्या? अब ये है कि लोगों को मूर्ख फुल बना रहे हैं कि हैप्पी हैप्पी हैं, लेकिन इन्होंने जो आपके साथ किया है, इनकी दुनिया बर्बाद है। मतलब आप कह सकते हो, अगर अपने आप के अंदर हो ना, पीसफुल एनर्जी में नहीं है। और इनकी पर्सनालिटी क्या है? ईगोइस्टिक। इनको देखकर लोग क्या कहेंगे? अरे भाई, ये तो बहुत रिच है, बहुत एजुकेटेड है, बहुत हाई लेवल का इंसान है, देखो तो क्या ड्रेसिंग सेंस है, क्या तरीका है, क्या बात है भाई, भाई ये तो बड़ा मस्त इंसान है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। लेकिन अंदर की इनकी टाइट फीस है। तो इनका काम ही है लोगों के साथ ऐसा शो करना कि वो बहुत अच्छे हैं और लोगों को अट्रैक्ट भी करते हैं। ये पॉलिटिक्स कर कर, जब पॉलिटिक्स है तो समझ जाइए कि ये इंसान को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपनी वाणी से, अपनी बोलने का तरीका से। जैसे किसी को मोटिवेशन एंड सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं कि कोई इनके तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो ये हो सकता है ये पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं, या हो सकता है या पॉलिटिक्स आपके साथ इन्होंने किया, या कोई जाना चाहता है इस लाइन में, हो सकता है। ये रेयर के लिए होगा, मैंने जो एनर्जी मुझे लगी मैंने बोल दिया। या इस लाइन में हो सकते हैं, या जाना चाह रहे हैं आप, या कोई ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये बात मनवाना, लोगों को अट्रैक्ट करना, इनकी एक एनर्जी में एक अदा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कर्म भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ कर्म भी आ रहा है, कार्मिक कनेक्शन भी आ रहा है, पास्ट लाइफ भी है, जस्टिस भी है, ठीक है। और आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। द एम्परर की एनर्जी, एज गए, पावर पोजीशन, ईगोइस्टिक नहीं, एक्शन नहीं, ये यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी को भी दर्शाता है, ठीक है। तो ये बंदा या बंदी है परेशान। गलती तो उन्होंने बहुत बड़ी कर ली, गलती उन्होंने बहुत बड़ी कर दी। अब इस गलती को सुधारना तो चाहते हैं, क्योंकि अब इनके मन में एक डर आ चुका है और इमोशंस फ्लो होने लगा है। अब इनके मन में डर आ चुका है, इमोशंस फ्लो करने लगा है। अब ये बैलेंस चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को आपके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। वो अब आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं,
पास्ट की चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, और अप्रोच के साथ साथ शायद वो आपको मनाने की कोशिश करे, कन्विंस करने की कोशिश करे, कोई गिफ्ट करे, कुछ भी गिफ्ट कर सकते हैं, या मैसेजेस दे सकते हैं, या अपने इमोशंस की बात आपसे कह सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, स्टेटस हो, डीपी हो, कुछ भी हो। क्योंकि बॉटम द डेक से नो नथिंग की एनर्जी, नो नथिंगनेस की एनर्जी है, और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो उनका खालीपन आपकी ग्रोथ, आपकी हाई लेवल, आपकी हाई वाइब्रेशन, आपका हेल्थ, आपका वेल्थ, आपका सेल्फ लव, खुद पर प्यार, खुद को नर्चर करना और लाइफ में आगे बढ़ना, ये उसका प्रभाव आपके पार्टनर की एनर्जी में है। नो नथिंगनेस। अब ये कंपैरिजन कर रहे हैं, हो सकता है उन्होंने कभी आपको आंका हो कि तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, या फिर तुम, हो सकता है कि किसी तरह का आपके साथ इन्होंने जज किया हो सकता है कभी कभी इंसान ना किसी की औकात दिखा देता है कि तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, तुमको ये खुशी नहीं मिल सकती। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान सोचता है, कह भी देता है। हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ने आपने कुछ कर दिखाया है। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे व्यूवर्स ने अपने आप को आपने बदल कर दिखाया है, और आज आप 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो। मतलब विक्ट्री, सक्सेस, ग्रोथ, हेल्थ, वेल्थ, नेम, फेम, करियर, अपॉर्चुनिटी, और काफ़ी डेवलप पर्सनालिटी अब आपकी दिखने को मिल रही है। तो अब इसका असर आपके पार्टनर के तो ऊपर होने लगा है। ठीक है, अब इसका असर आपके पार्टनर के ऊपर होने लगा है, और ये परेशान काफ़ी हो रहे हैं, इनके मूड स्विंग्स काफ़ी हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात फिर से मैं कहना चाहूँगी, 10 स्टार की एनर्जी आ गई है, यानी कि वो अपने ईगो को हट भी नहीं करना चाहते हैं, और प्रेयर, प्रार्थना, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है आपके पार्टनर को यूनिवर्स से बात करना, जैसे होता है ना आसमान से बात करना, आसमान में देखना, स्काई में देखकर स्टार से बातें करना, रात में स्टार को देखना, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। कि मेरे बहुत सारे व्यूअर जो है ना, स्टार मदर से बात करते हो, स्टार को देखकर आपको हैप्पीनेस लगती है, खुशी मिलती है। हो सकता है रात में आप लोग स्काई देखते हो विंडो से या टेरेस से, कहीं ना कहीं कुछ लोगों को स्टार देखना, स्टार से बातें करना बहुत हीलिंग प्रोवाइड करती है, और ये हीलिंग का कार्ड भी है। तो यहाँ पे जैसे कोई विश फुलफिलमेंट की भी एनर्जी है, बट ये बंदा आपकी तरफ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहा है, बंदा हो या बंदी हो। ठीक है, लेकिन द एम्परर की एनर्जी एक्शन की एनर्जी है, लेकिन इस एनर्जी में थोड़ा ईगो इसलिए आ रहा है कि वो प्रेयर, प्रार्थना कर रहा है या मैनिफेस्टेशन कर रहा है, मेल हो या फीमेल हो। ये इस तरह मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप दोनों का के बीच में जो गैप है ना वो कम हो जाए, जो बाउंड्रीज है वो ख़त्म हो जाए, और आप दोनों के बीच में चीज़ें सही हो जाएं, चीज़ें अच्छी हो जाएं। राइट, तो ये पर्सन की एनर्जी, मतलब इनका ईगो हट भी ना हो, और इसलिए वो प्रेयर कर रहे हैं, यानी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये हील भी होना चाह रहे, कनेक्शन को हील भी करना चाह रहे हैं, लेकिन कंपैरिजन की एनर्जी है। शायद उनको आप मौका ना दो, आपका रिएक्शन अच्छा ना हो, क्योंकि आपके साथ गलत हो चुका है। इन्होंने चाहे वो झूठ बोला हो, धोखा दिया हो, बातें छुपाई हो, या किसी और के साथ मिलकर आपको जज किया हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ मिलकर जज किया। लेकिन यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि आप दोनों के बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो एनिमीज हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो एनिमीज हैं, जो आपके भलाई और आपके कनेक्शन को नहीं चाहते हैं। और यहाँ पे गलती आपके पार्टनर से हुई है, क्योंकि इन्होंने ही सब कुछ गलत किया है। राइट, लेकिन इनका ईगो सेटिस्फैक्शन, लेकिन आपकी एनर्जी, आपकी पावर, आपका प्यार, आपका सपोर्ट, उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन ईगो को क्रश कर देता है। इसलिए आप देख सकते हो ये इंसान कंपैरिजन ज़रूर कर रहा है आपसे, पास्ट से प्रेजेंट में, और आपके साथ कंपैरिजन कर रहा है या कर रही है। कुछ ईयर्स आपके पार्टनर आपसे मिलकर, अगर आप ग्रो कर रहे हो, अगर आपकी ग्रोथ हो रही है, तो देखिए इनकी हम माइंड ब्लोइंग एनर्जी, एक ऐसी पॉलिटिक्स चल रही है कि आपसे कंपैरिजन करना चाहते हैं। मतलब अब आप इतना ऊपर मत जाओ भाई, द एम्परर की एनर्जी, मैं लीडर हूँ, मैं तुमसे ऊपर हूँ। तो कुछ लोग के पार्टनर
चापलूसी कर रहे हैं और आपसे कंपैरिजन कर रहे हैं आपकी ग्रोथ को देखकर, ठीक है, आपकी पावर, आपकी पोजीशन, आपकी विक्ट्री को देखकर। कुछ कंपैरिजन ऐसे भी हो रहा है, कुछ कंपैरिजन पास्ट से हो रहा है। इन्होंने जो सोचा था आपने कुछ कर दिखाया, अब आप मौका दोगे या नहीं दोगे, लेकिन कर्मों का खेल है बाबू। जस्टिस की एनर्जी आई है, कर्मों का खेल है, जैसी करनी और वैसी वरनी, राइट। ये पहला ही कार्ड है कि काफी परेशान दिख रहे हैं, ठीक है। ये पहली ही एनर्जी में दिख रहा है कि काफी परेशान दिख रहे हैं और पास्ट से वो निकल नहीं पा रहे। कैसे निकलेंगे, कैसे निकलेंगे? क्योंकि कर्म, यहाँ पे कर्म भी काम कर रहा है। जस्टिस का कार्ड है, कर्मा भी काम कर रहा है। लेकिन इन्होंने जो आपके साथ किया है ना, पॉलिटिक्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स, अब उनके दिल में आपके लिए प्यार आ रहा है, प्यार उमड़ रहा है। हीलिंग भी किस, यहाँ पे कुछ लोग की अगर हेल्थ इशू चल रही थी उनकी हीलिंग भी हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे हीलिंग भी हो रही है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, बहुत ज़्यादा पास्ट में थे, ठीक है, कुछ लोग यहाँ या तो अपनी हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो या मेडिटेशन कर रहे हो, और मुझे लग रहा है कि यहाँ आप लोग भी कुछ विश कर रहे हो, ठीक है। आपके पार्टनर बिताए हुए वक्त को याद कर रहे हैं, ठीक है। उस वक्त को याद कर रहे हैं जहां आप उनके साथ टाइम स्पेंड किया करते थे, दिन और रात, सुबह और शाम, वक्त का पता नहीं चलता था। जैसे होता है ना, एनी टाइम, मतलब ख्यालों में बात करना, एक दूसरे के बारे में सोचना, टाइम निकाल कर एक दूसरे से मिलना। तो जो वक्त आपने दिया है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जो आपने वक्त दिया है, जो आपने टाइम दिया था, आपके पार्टनर उस मेमोरीज को बहुत अच्छे से याद तो कर रहे हैं, याद तो कर रहे हैं, मिस तो कर रहे हैं, बट ये परेशान भी हो रहे हैं। क्यों? कुछ लोग इनको ट्रिगर कर रहे हैं, मतलब आपके खिलाफ, आपके खिलाफ कुछ लोग की साजिश भी रही है आप दोनों को अलग करने का, चाहे वो फ्रेंड हो या 3 लोगों की वाइब्रेशन आ रही है। यहाँ पे कुछ लोगों ने आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट की और आप दोनों के कनेक्शन में परेशानियां भी आई है। तो आज की एनर्जी में, आपके पार्टनर की एनर्जी में जो उन्होंने किया है, ठीक है, जो उन्होंने किया, मुझे लग रहा है कि अब डर में जी रहे हैं कि अब शायद होता है ना इंसान कि अब ये इंसान मुझे मौका देगा या नहीं देगा, माफ़ करेगा या नहीं करेगा। तो ये डर में भी हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, पास्ट लाइफ, पास्ट की चीज़ों को भुलाकर आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। यहाँ पे विक्ट्री नहीं, हार्मनी, बैलेंस और यूनियन चाह रहे हैं। हाँ, मेरी मोहब्बत का कैसे भाई, मेरी मोहब्बत का कहना। हाँ, तो आपके पार्टनर यहाँ पे पुराने दिनों को याद करें, लेकिन अगर आप अपने लाइफ में किसी तरह का, अपने लाइफ में अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ अपने आप खुद को सेलिब्रेट कर रहे हो ना, तो उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। अगर आप किसी तरह का सेलिब्रेट कर रहे हो या आप घूम रहे हो या फिर या एंटरटेनमेंट कर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पार्टनर का मूड खराब हो रहा है, वो मूड स्विंग्स उनके हो रहे हैं और वो परेशान हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो उनके कान में भी कुछ डाल रहे हैं, लेकिन 3 लोग की वाइब्रेशन है। ये कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, 3 लोग जो भी हो, फ्रेंड हो या थर्ड पार्टी हो, लेकिन यहाँ कुछ लोग हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर, द स्टार एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स आपकी हीलिंग हो रही है, मैं ये देख पा रही हूँ। ग्रोथ हो रही है, ये भी देख पा रही हूँ। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, विक्ट्री हो रही है, सक्सेस। और कुछ लोगों की एनर्जी में ऐसा लग रहा है ना जैसे आप विश कर रहे हो और ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो।
ठीक है, मतलब कुछ लोग की एनर्जी में मुझे ऐसा लगा यूनिवर्स को जो सक्सेस मिल रहा है, 9 ऑफ पेंटिकल 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो आप खुशी, कुछ लोगों को जो खुशी मिल रही है ना, कुछ लोगों को, उनको बार बार सक्सेस के लिए, विक्ट्री के लिए, हार्मनी बैलेंस के लिए, खुद को जानने के लिए, खुद को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, यहाँ पे कुछ लोग स्टार मदर से, यूनिवर्स से अपनी विक्ट्री को लेकर ग्रैटिट्यूड एनर्जी में आ रहे हैं। थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, आई एम ग्रेटफुल की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई आपको गिफ्ट दे सकता है, या आपके पार्टनर का इरादा है कि वो आपको कुछ गिफ्ट करे। अब गिफ्ट में ऐसा नहीं कि कोई गिफ्ट ही बड़ा मिले ना, ये मैसेजेस हो सकते हैं, फ्लावर हो सकते हैं, छोटा मोटा गिफ्ट हो सकता है, वो आपके साथ टाइम स्पेंड भी करना चाहते हैं, लेकिन आपकी ये खबर रख रहे हैं। याद रखिए, ये पर्सन जो है आपकी खबर रख रहे हैं। ठीक है, लेकिन आज पूरी सच्चाई निकल कर आ गई है। किसी ने झूठ बोला, किसी ने धोखा दिया, किसी ने किसी के साथ मिलकर ऑब्स्टिकल क्रिएट किए, जज किया, और पॉलिटिक्स भी हुई है। ठीक है, ये सब निकल कर आया है। मतलब एक कार्ड निकलता तो बात था, 3 कार्ड्स निकल चुके हैं, जैसे पॉलिटिक्स, 7 ऑफ सोर्ड, द मून, ये तीनों कार्ड। यानी यहाँ पे अभी भी बहुत सारे व्यूअर्स को मैं कहना चाहूँगी, अभी भी थोड़ा सा खुद पर काम कीजिए, विश्वास कीजिए। ठीक है ना, क्योंकि द मून की एनर्जी कहता है ना, थोड़ा स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। ये स्पेस भी मांगता है, यह मंगल भी है। समय सपोर्ट ना करे तो प्लीज़ मैं यही कहना चाहूँगी, मैं गाइड ही कर सकती हूँ क्योंकि गाइडेंस की एनर्जी आ चुकी है। मैं ये कहना चाहूँगी, द मून की एनर्जी में कुछ लोग एनिमीज भी हैं, कुछ लोग अच्छे भी नहीं हैं, और इस एनर्जी के अनुसार स्पेस दिया जाता है। कुछ टाइम के लिए स्पेस लिया है या स्पेस दिया जाता है। ठीक है, फिलहाल अब ये पर्सन एक्शन लेना चाह रहे हैं, जेस्चर करना चाह रहे हैं, दिल की बात कहना चाहते हैं। अब क्या बोलेंगे, पॉलिटिक्स, 7 ऑफ सोर्ड, कुछ बटर लगा सकते हैं आपके पार्टनर। बटर मतलब मस्का लगाना, मतलब इधर उधर घुमाकर, भाई मैंने तेरे साथ ऐसा नहीं किया, भाई कुछ ऐसे मजबूरी थी, तुमने भी मुझे नहीं समझा, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, तुमने भी कहाँ पूछा, तेरी याद तो हमेशा आती है, क्या तेरे बगैर मैं जी सकूँगा या तेरे बिन रह सकूँगा? नहीं, मैं तेरे से प्यार करता हूँ। देखिए पेज ऑफ कप्स, देख मेरे दिल में तेरे लिए कितनी तेज़ धड़कन बढ़ रही है, मैं तेरे को बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, राइट। ये इमोशंस आपसे शो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगी, कर्म आपके भी हैं, कर्म उनके भी होते हैं। जस्टिस का कार्ड गाइडेंस भी दे रहा है, वो बैलेंस चाह रहे हैं, लेकिन कर्मा का कार्ड है। जो जैसा जिसने किया आज वो परेशान है, आज जीवन में अंधेरा है, डार्क एनर्जी आप देख रहे हो, नो नथिंगनेस की एनर्जी, कुछ भी नहीं है। इमोशंस तो फ्लो कर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉपर हार्ट चक्रा, जो हार्ट चक्रा एक्टिवेट होता है, प्रॉपर हार्ट चक्रा ब्लॉक, अभी ब्लॉकेजेस से गुजर रहा है, पूरी एक्टिवेट नहीं है। ठीक है, हाँ, डीप फीलिंग्स मैं देख पा रही, क्योंकि यहाँ पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, मतलब दिल में बहुत ज़्यादा कुछ कुछ होता है। तो ये मैं यहाँ कहना चाहूँगी, यहाँ पे आपको खुद पर फेथ करना है। कुछ भी आपके साथ अच्छा या बुरा हो रहा है, आप डिवाइन से कनेक्ट करें, गॉड से कहें, गॉड प्लीज़ हेल्प मी, मुझे नया रास्ता दिखाएं, मुझे क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर कंपैरिजन कर रहे हैं आपसे, याद रखिएगा, वो अपने आप को द एम्परर समझ रहे हैं, और आप अपने जीवन में 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, तो ये आपसे कंपैरिजन कर रहे हैं। आप आगे बढ़ चुके हो, वो पास्ट से प्रेजेंट में कंपैरिजन कर रहे हैं। उम्मीद से बढ़कर आप निकल चुके, आपको सोचे थे कि आप तो पूरी तरह निचोड़ जाओगे नींबू की तरह, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए आपके पार्टनर जो है आपको इस तरह मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो आपसे मिले और आपकी जानकारी भी लें। तो थोड़ा सा मैं अभी भी कहना चाहूँगी, मुझे पता है ना, इसलिए मैं कहना चाहूँगी, अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन ले रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, राइट, प्लीज़ कोई चीज़ शेयर ना करें, क्योंकि क्लियर, ये पूरी क्लियर एनर्जी नहीं यहाँ पे, क्योंकि 3 कार्ड्स में अभी भी बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। और मैंने बोला कि आपके करीब आने के लिए इनको मास्क पहनकर आना होगा, थोड़ा झूठ का सहारा लेना होगा, क्योंकि उनको पता चल गया कि आप चीज़ हो क्या। अब इनको पता चल गया कि आपको खोने से और
दूर जाने से इनकी ज़िंदगी क्या हो सकती है। तो इनको इतनी बड़ी पनिशमेंट मिल रही है, आप देख रहे हो, नो नथिंगनेस की एनर्जी है, ठीक है। पास्ट की या प्रेजेंट की एनर्जी में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इनको पता है कि इन्होंने जो गलती की है, तो थोड़ा सा यहाँ पे झूठ का सहारा लेना पड़ेगा तेरे करीब आने के लिए। समझ गए बात को? आपके करीब आने के लिए थोड़ा झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि इनको आपसे जुड़ना है, मिलना है, बैलेंस करना है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगी, एक्शन की एनर्जी आ रही है, ठीक है। लेकिन आप अपने करियर पर याद रखेंगे, ठीक है। फिलहाल ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, हारमनी चाह रहे हैं, बैलेंस चाह रहे हैं, मिस कर रहे हैं, मैसेजेस या गिफ्ट दे सकते हैं, ये पैशनेट हो रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। मैं बोल दे रही हूँ, वो छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि कार्ड्स में पॉलिटिक्स 7 ऑफ सोर्ड्स आया है और बॉटम द डेक से आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, नो नथिंगनेस की एनर्जी है, ठीक है। तो आप तक पहुँचने के लिए इनको पता है, ये आपको भी जानते हैं कि आप कितने इमोशनल हो, इनोसेंट हो, मान जाओगे। लेकिन कुछ लोग मान जाएंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं मानेंगे। क्यों? जो 9 ऑफ पेंटिकल्स में है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, वो नहीं मानेंगे। उन्होंने उनको पहचान लिया, लेकिन कुछ लोग अपने पार्टनर को अभी भी नहीं पहचान रहे हैं, ठीक है। और वो आपकी कमजोरी, आपकी वीकनेस को बहुत अच्छे से समझते हैं। उन सिर्फ ये जानते हैं कि सिर्फ उसके करीब आना है और उसे कुछ भी मोटिवेट कर देना है, प्यार कर लेना है, सारी बातें ले लेनी है और वो खुश हो जाएगी या खुश हो जाएगा। तो भाई यहाँ कुछ वर्ष आपके पार्टनर बहुत अच्छे से आपको जानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए, ठीक है, प्यार अपनी जगह, जस्टिस अपनी जगह, बैलेंस अपनी जगह, लेकिन जस्टिस का कार्ड आपको भी सिखाता है। कर्म तो सब कर रहे हैं, दुनिया में हर इंसान कर्म कर रहा है, लेकिन कर्म कैसा हो रहा है, ठीक है। फिलहाल चलिए मैं अब इनका नेक्स्ट एक्शन देती हूँ। देखिए, अभी आपके बगैर इनकी ज़िंदगी क्या हो चुकी है, इनको पता है ना, कंपैरिजन कर रहे हैं ना कि आपके बगैर इनकी ज़िंदगी हो क्या सकती है। तो आज डार्क एनर्जी है, इसलिए इमोशंस बढ़ने लगा है। तो गलतियाँ तो इन्होंने कर दी, अब सुधारना भी है, ठीक है। अब ये स्टार्ट चाह रहे हैं, न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, लेकिन आपका देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 10 स्टार की एनर्जी। यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स, आप हो सकता है स्टार की तरह चमक रहे हो, नेम है, फेम है, ग्रोथ है, ठीक है। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपनी बाउंड्रीज बनाकर ही रखना। और क्यों मैं बोल रही हूँ आपको पता है, और मैं, मेरा काम ही है भाई गाइड करना, क्योंकि गाइडेंस भी आ चुके हैं। 3 नंबर का कार्ड है, गुरु का कार्ड होता है, टीचर का कार्ड होता है। तो याद रखिएगा, ये गाइडेंस आपके लिए है, ठीक है। फिलहाल आप हंस रहे हो, बोल रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, आपकी फुल जानकारी उनको मिल रही है, जैसे भी मिल रही हो, हाँ उनको मिल रही है। और कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते, अभी भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, इनको पीस चाहिए, विक्ट्री एंड पीस, हार्मनी एंड बैलेंस एंड यूनियन, ठीक है। क्योंकि हैं वो परेशान, कल इनके साथ गलत ना हो जाए। उससे पहले भाई कैसे भी एंट्री कर जाओ, झूठ बोलो सच बोलो, एंट्री कर जाओ, दिल की बात कह दो। टेम्परेंस, न्यू बिगिनिंग, टू ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ भी देखिए बैलेंस, जस्टिस में देखिए बैलेंस। इनका इंटेंशन क्या है? इनका इंटेंशन सबसे बड़ी बात कि ये कनेक्शन को हील कर ले और बैलेंस कर ले। बाकी आपको मना लेंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। मिलना चाह रहे हैं, यूनियन चाह रहे हैं, हेल्थ को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। जस्टिस का कार्ड है, बैलेंस आ रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस लाने की कोशिश करें, यहाँ भी बैलेंस चाह रहे हैं। मतलब अब आपके लाइफ में एंट्री करना भी पड़े तो ये झूठ का सहारा लेकर ही रहेंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी में वो एंट्री करेंगे ही करेंगे। तो ये बैलेंस भी चाह रहे हैं, मिलना भी चाह रहे हैं,
क्योंकि इस बंदे को ये एहसास हुआ है कि ज़िंदगी आपके बगैर इतनी आसान नहीं है। कितनी डार्क एनर्जी आप देख रहे हो, जो अंधेरे में रहेगा उसकी ज़िंदगी रह सकती है क्या? आप देख रहे हो परेशानी कितनी है, पास्ट लाइफ की एनर्जी है। न्यू बिगिनिंग, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट, डेथ एंड रिवर्थ, 8 ऑफ कप्स। आपके बगैर ये वैराग्य हो गए थे, ठीक है ना। मंदिर मंदिर घूम रहे थे, मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद, दिल ये दुआ मांगे, दिल क्या दुआ मांगे हमरा ही, दिल क्या दुआ मांगे। तो इन्होंने मूव ऑन तो किया, आप देख रहे हो कार्ड सामने है, लेकिन उनके हालात देख लीजिए। कहा ना, ये कसम कस की एनर्जी है कि हर हाल में एंट्री करना है, क्योंकि एक जिंदगी जुड़ी हुई है आपसे। बैलेंस एनर्जी, प्यार, सपोर्ट, हार्मनी, विक्ट्री एंड पास्ट लाइफ। ये इस एनर्जी के अनुसार उनको लगता है कि आप उनसे जुड़े हुए हो, और इतना आसान नहीं, क्योंकि यहाँ भी एक लाइट है, यहाँ भी एक लाइट है। देखिए 7 ऑफ सोर्स में भी एक लाइट है, तो देखिए लाइट यहाँ मायने रख रहा है। देखिए स्टार में भी लाइट है, तो आपको कहीं ना कहीं एक लाइट देखते हैं, ऐसी ऊर्जा कि जहां उनके जीवन में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है, एक होप, एक विश्वास हो। और जितना इनको आसान लग रहा था आपके साथ मूव ऑन करना, ब्रेकअप करना, धोखा देना, उतनी जर्नी इनकी आसान नहीं हुई, राइट। 6 ऑफ कप्स, एक कार्ड आ रही, इसको ले लूंगी। द फूल दोनों ही डेक से आ चुके हैं, यानी ये न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, राइट। हमरा ही दिल क्या दुआ मांगे। इसीलिए कभी कभी ना स्पेस दिया जाता है, ताकि आने वाले टाइम में वो इंसान जो है आपको खुद कहे कि हाँ मैंने तेरे साथ गलत किया है, मैंने तेरे को धोखा दिया है। वो खुद कह दे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें स्पेस देने से बहुत सच्चाई सामने आती है, और जब खुद को बदल दोगे तो पूरी की पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। बशर्ते धैर्य इंपॉर्टेंट है, मतलब पेशेंस रखना ज़रूरी है, श्रद्धा एंड सब्री रखना ज़रूरी है। हाँ, आपको मैं ये नहीं कहूँगी कि चुप बैठना है, ना ना ना। द स्टार की एनर्जी, अपना काम कर्तव्य करते रहना है, मैनिफेस्टेशन करते रहिएगा, वही आपको सब कुछ देगा। बैलेंस, जस्टिस, रिलेशनशिप में इम्प्रूव होना, खुद को हील करना, हर चीज़ आप पा सकते हो मैनिफेस्टेशन से, मैं बार बार कह रही हूँ। देख लीजिए, दिल क्या दुआ मांगे हमरा ही, दिल क्या दुआ मांगे। देख लीजिए कार्ड, ये आपकी बरकत इसलिए है ना कि आपने खुद को समझा है, और आपके पार्टनर आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। आप माफ भी कर दोगे और बात भी कर लोगे। फिलहाल किसी ने अनब्लॉक किया है, आप सबने, तो वो चाहते हैं कि आप अनब्लॉक कर दें। अगर उन्होंने ब्लॉक किया है, वो चाहते हैं ब्लॉक कर कर आपसे बात करें, और ये वादा कर सकते हैं लक, आप उनकी लक हो। आपके साथ या तो हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, आप पति पत्नी हो सकते हो, या हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके लिए अपना फ्यूचर प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि इंसान को जब धोखा मिलता है, चीटिंग होती है, इस बीच में स्पेस दिया जाता है और चीज़ें चेंज हो जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो देखिए ये चीज़ें उन्होंने अगर किया है आपके साथ, तो आज बरकत आ चुकी है। मैरिज, फ्यूचर, आपकी रिस्पेक्ट, आपसे बात करना, ठीक है, ऐसी एनर्जी आ गई है, ठीक है। फिलहाल वो बातचीत करना चाहते हैं और आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं, या आपसे कांटेक्ट करके आपसे मिलने आना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत बिल्कुल चाह रहे हैं। तो ये पर्सन की जो एनर्जी है, जो उन्होंने किया है, अगर आप बातचीत नहीं कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, तो आज आपके पार्टनर की एनर्जी है कि आपकी यहाँ पे
कह सकते हैं ये इंसान मन ही मन में सोचता है, ये एक्सप्रेस नहीं करेगा कि तुम मेरे लिए क्या हो, तू क्या है मेरे लिए, क्या बताऊं मैं तुझे। ठीक है, तो आज आपके पार्टनर की एनर्जी में है कि उन्होंने गलती की है, ये आपसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे ये इनके मन में चल रहा है, लेकिन हाँ इन्होंने आपके साथ गलत किया है, ये एहसास हो रहा है। अब आपसे जुड़ने के लिए, आपको पाने के लिए देखिए जरूर बेचैन हो रहे हैं, सो नहीं पा रहे, एंजाइटी काफ़ी हो रही है, स्ट्रेस काफ़ी हो रहा है, विश काफ़ी करें। अब आप तक पहुंचने के लिए अगर इनको झूठ का सहारा भी लेना पड़े तो वो लेंगे, लेकिन आप तक वो पहुंचेंगे। ठीक है, वो आप तक पहुंचेंगे, मतलब वो आपसे हर हाल में बात करना चाहते हैं। और देखिए सारे गाइडेंस ज़रूर बाबू आप लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी, देखिए अगर मैं आपकी ज़िंदगी को बचा पा रही हूँ, लाइफ में चेंजेस लेकर आ रही हूँ, तो आप समझ सकते हो हम शनिदेव के एनर्जी से जुड़े रहते हैं, कर्म से जुड़े रहते हैं। आप लोग के हिसाब से मैं आप लोग को आपके पार्टनर की एनर्जी ज़रूर पहुँचाती हूँ, लेकिन मेरा काम सिर्फ वो नहीं है, मेरा काम है आप सबको मार्गदर्शन कराना, क्योंकि माइनस टैरो, रे ऑफ फिजिक्स, मेरे दोनों ही चैनल डिवाइनली गाइडेड हैं और इसमें चैनल मैसेज बहुत आते हैं, और तब भी आप देखेंगे कि गाइडेंस के कार्ड भी ज़रूर आते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी को भी वैल्यू दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए इस पर्सन को अगर आपने स्पेस दिया है तो वैल्यू बढ़ी है, आपकी विक्ट्री हुई तो वैल्यू बढ़ी है। लेकिन अगर कुछ लोग अभी चीज़ें सही नहीं हो रही बाबू, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप खुद पर फोकस ज़रूर करें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत अनमोल है, याद रखेंगे। ठीक है, दिल क्या दुआ मांगे हमरा ही, दिल क्या दुआ मांगे। लेकिन आपके परिवर्तन से आपके पार्टनर के लाइफ में, उनकी एनर्जी में बार बार उनको झटका, टावर जरूर हो रहा है, कुछ चीज़ें बार बार ख़राब हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आ रहा है। तो ये चीज़ इनको ये एहसास हुआ है कि आपके होने से क्या चीज़ें सही होती थी और आपके ना होने से उनकी चीज़ें क्या ख़राब हो रही है। आप सुकून शांति छीन लोगे, वो इंसान को तो बाद में पता चलेगा ही ना, हाँ पता तो चलेगा ही ना, बट इनके मन में डर भी है, मौका दोगे या नहीं दोगे, साथ दोगे या नहीं दोगे। ठीक है, फिलहाल चलिए मैं देख लेती हूँ आपके लिए एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। है तो इनका बुरा हाल, नो डाउट इनका बुरा हाल है। बुरा हाल इसलिए है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। ठीक है, इन्होंने आपके साथ जो बुरा किया है, इनका हाल तो बुरा है। अब आपको पाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़े तो वो लेंगे। मिस भी कर रहे हैं, मूड स्विंग्स भी हो रहा है, लेकिन आपको विश कर रहे हैं। तो यहाँ पे खुशियाँ आती दस्तक दे रही है, ब्यूटीफुल एनर्जी है। ठीक है, यहाँ घर में किसी के घर में किलकारी गुंजने वाली है, बच्चे का आगमन होने वाला है, प्रेगनेंसी की एनर्जी, घर में किलकारी भी गुंजने वाली है। हे ईश्वर, जिनके घर में है गुड न्यूज़, बहुत अच्छी बात है। जिनकी होगी कमेंट में लिखोगे बाबू आप लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ठीक है, यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। परफेक्ट टाइम, देखिए आप सब के लिए परफेक्ट टाइम आ चुका है, या तो खुद पर काम करने का, लाइफ में आगे बढ़ने का, या माफ़ करने का, या आप दोनों को मिल जाने का। डेथ एंड रिवर्थ की एनर्जी है। कुछ लोग का जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है, क्योंकि कुछ लोग के लिए परफेक्ट टाइम आ चुका है। ठीक है, देखिए मैंने बोला था ना द मून की एनर्जी में। देखिए आपके पार्टनर ने अगर आपका दिल तोड़ा है, बैक स्टेप किया है, तो उनको कर्मा मिल रहा है। ठीक है ना, अब कर्मा क्या मिलता है, लाइफ में ऑब्स्टिकल आना, ट्रिगर होना, मेंटल स्ट्रेस होना, हेल्थ इशू होना, फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजरना, फैमिली प्रॉब्लम्स होना, सपोर्ट नहीं मिलना, दोस्तों से धोखा मिलना, बहुत सारी चीज़ें जो खराब हो जाती है। तो देखिए अगर जिसने भी आपका दिल तोड़ा है वो कर्मा फेस कर रहे हैं, तभी तो आपकी कद्र हो रही है। देखिए कुछ हेटर्स भी हैं, द मून की एनर्जी मैंने पहले भी बोला था, पॉलिटिक्स की एनर्जी, कुछ लोग अभी भी ऐसे लोग हैं जो होते हैं ना, किसी की खुशी से, किसी के कनेक्शन से, किसी के अनकंडीशनल लव से लोग जलते हैं। तो हाँ, यहाँ कुछ लोग हैं जो जलते हैं। ठीक है, जहाँ आपकी हेटर्स ही आपकी गॉसिप कर रहे हैं। ठीक है, आपका सब कुछ उजाड़ कर कुछ लोग आपसे जलते हैं। ठीक है,
देखिए जेलसी कोई भी हो सकता है, आपकी तरक्की से, आपकी खुशी से, आपकी लाइफ स्टाइल से, आपकी विक्ट्री से। तो कुछ लोग आपसे जलते हैं। मनी अट्रैक्ट कर रहे हो आप लोग, ठीक है, अबंडेंस आ रहा है, ठीक है, आपके तरफ मनी का फ्लो बढ़ रहा है। एंटरटेनमेंट हो सकता है, किसी तरह का एंटरटेनमेंट एंजॉय करो, किसी तरह सेलिब्रेट कर रहे हो, फैमिली के साथ, पार्टनर के साथ, दोस्तों के साथ एंटरटेनमेंट आ रहा है। कुछ तो आप एंजॉय करने वाले हो, घूमना फिरना, ट्रैवल करना। कुछ लोगों से आपको बच के रहना है, निगेटिव पीपल, ठीक है। आप देख रहे हो कि आपकी एनर्जी में लोगों की जेलसी कितनी आई है। और पहले भी बोल दिया था कि कुछ लोग हैं जो बाज नहीं आ रहे हैं, तो कुछ लोगों से अपने कनेक्शन को बचाना है। और जिसने आपका दिल तोड़ा वो भाई किसी और की वजह से तोड़ा, तो हेटर्स हैं, गॉसिप कर रहे हैं, वो कर्मा भी फेस कर रहे हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन आपको ऐसे लोगों से बचना है, ठीक है, जो आपका भला चाह ही नहीं रहे हैं। देख लीजिए सारे कार्ड्स में निगेटिव लोगों की एनर्जी आई है और आपके कनेक्शन को तोड़ने में बहुत लोग का हाथ भी रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने मिलकर आपके कनेक्शन को तोड़ा भी। जो आपसे जलते हैं आपके कनेक्शन से जलते हैं। तो गॉसिप भी हो रही है, गॉसिप का हिस्सा नहीं बन रहा और आपको गॉसिप से बचना है, ठीक है। हेटर्स आपके हैं, आपकी तरक्की से, आपकी विक्ट्री से, आपके रिलेशनशिप से, आपकी हैप्पी फैमिली से भी जल रहे हैं। और जिसने भी आपके साथ बैक स्टेप किया है, जिसने भी आपको ब्रोकन हार्ट की एनर्जी में डाला है, वो अभी कर्मा फेस कर रहा है, इसलिए आपकी अहमियत बढ़ने लगी है। फिलहाल खुशियां दस्तक दे रही है, बैलेंस आ रहा है और हैप्पीनेस आ रही है, लॉन्ग ट्रैवल हो रहा है, जॉय स्माइल। मैंने कहा ना, किसी तरह का इंटरटेनमेंट हो रहा है, फुल इंटरटेनमेंट एंजॉय कर रहे हो, बैलेंस आ रहा है। अगर आप परेशान हो, उदास हो, उससे आप निकलने वाले हो। सैड एंड बैलेंस, यानी आपकी उदासी खत्म होने वाली है, ठीक है। जो भी है, जैसे भी है, आपको खुद को बदलना है। आपने देखा कुछ लोग कैसे हैं और सारे कार्ड्स देख रहे हो, जिसने आपके रिश्ते को तोड़ा भी है। और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन आपके पार्टनर को धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा है कि उन्होंने किया क्या था और आज उनकी हालात कैसी है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा बच के रहिएगा, कुछ लोग आपसे जल रहे हैं। कौन है, क्या है, ये आप लोग जानते हो, क्योंकि निगेटिव पीपल की एनर्जी आ गई है। यहाँ हेटर्स हैं, यहाँ गॉसिप हैं, और यहाँ पे देखिए जेलसी की एनर्जी है, यहाँ पे द मून की एनर्जी देखिए, पॉलिटिक्स देखिए, 7 ऑफ सोर्ड्स देखिए। इसलिए किसी भी इंसान पर भरोसा मत कीजिए, इस वक्त अवेयर रहिए और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए, अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए, राइट। क्योंकि आज की एनर्जी में लोगों की निगेटिविटी कुछ ज़्यादा ही है भाई। लेकिन आप इंटरटेनमेंट कीजिए, ट्रैवल कीजिए, जॉय कीजिए, हैप्पीनेस कीजिए। हो सकता है फैमिली के साथ आप लोग घूमने वाले हो, एंजॉय करने वाले हो, इंटरटेनमेंट करने वाले हो, ठीक है, हैप्पी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो। फिलहाल आपके पार्टनर की एनर्जी में है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, नई शुरुआत चाह रहे हैं और आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं। या फिर हस्बैंड वाइफ हो तो वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपके साथ जस्टिस चाह रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में लीगल इशू चल रहा है, उसे सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँगी, सब कुछ आपके हाथ में है। प्रेयर प्रार्थना कीजिए। कुछ लोग का कनेक्शन एंड भी हुआ था, तो ये रिवर्ट होने की एनर्जी आ रही है। अच्छी चेंजेस है, मतलब इसको मैंने अच्छे से मोटिवेशन और गाइडेंस भी दी है आपको, ठीक है। आप एक बार वीडियो सुनिए, 2 बार सुनिए, लेकिन इस गाइडेंस को सुनते हुए एनर्जी को देखिए, तब आप आगे बढ़ सकोगे, खुद को बदल सकोगे, परिवर्तन लेकर आ सकोगे, ठीक है। वैसे आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, बहुत खूबसूरत दिख रहे हो, आप खूबसूरत हो ही, आप सोल ही ऐसे हो। लेकिन जीवन में सब अपने कर्म के अनुसार आते हैं, तो क्या कीजिएगा, सब कुछ भुगतना ही पड़ता है, ठीक है। तो आपको भी आगे बढ़ना है। खैर, आपके पार्टनर की आपकी अहमियत बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों से आपको बचना है, बचाना है। लेकिन अपने परिवार को, अपने आप को भी सपोर्ट करना है, ठीक है। फिलहाल वो बातचीत करते हैं तो झगड़े बिल्कुल नहीं करने हैं, ठीक है, क्योंकि उनके लाइफ ऐसे ही ऑब्स्टिकल आए हुए हैं, इसलिए आपको झगड़े नहीं करने हैं। वो जो कर रहे हैं ये सोचिए कि आपको पता है, बस आपको खुद को कैसे बदलना है, ठीक है। याद रखिएगा, बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग। और विक्ट्री के साथ साथ, सक्सेस के साथ साथ, पार्टनर के साथ साथ मनी भी आ रही है, ठीक है। चलिए बाबू, तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।